हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। इस एनर्जी का कारण है एक बहुत ही खतरनाक सा बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि काल्की के अंदर बार बार चलता रहता है और जो आपको एक एनर्जेटिक सी फील लाने की कोशिश करता है। क्या मूवी में भी उतनी एनर्जी है? क्या मूवी के अंदर प्रभास बहुत ही जबरदस्त तरीके की एक्टिंग करते हुए आपको नजर आते हैं, या ये काल्की मूवी का जो कॉन्सेप्ट है आपको अपनी तरफ ड्रॉ करती है? उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा इस रिव्यू के अंदर। बहुत ही शॉर्ट सा रिव्यू रखेंगे क्योंकि अभी मैं आफ्टरनून के अंदर जब मूवी दोबारा देखने जाऊंगा तो मैं कंप्लीट स्पॉइलर रिव्यू भी एक पूरा करूंगा। देखो, एक काल्की को आप सिर्फ एक माइथोलॉजिकल टाइप की मूवी मत समझ लेना। इसके अंदर प्रॉपर साईफाई एक्शन ड्रामा खूब भर भर के, जो थोड़ा सा बीच में जिसकी पेस को स्लो भी करता है, बट ओवरऑल बेसिस पे जैसे ये स्टार्ट होती है और जिस तरीके के स्टनिंग विजुअल्स के साथ होती है, आपका मतलब मजा हो जाता है। आपकी यादें पूरी जो है महाभारत का, जब आपने सीरियल देखा होगा, वो ताज़ा हो जाती हैं। तो एंड इट टॉगल्स बिटवीन ऑलमोस्ट 6000 साल, मतलब 3102 बीसी से लेके आज के टाइम के हिसाब से, जो आज का टाइम इनका हो गया 2898 एडी के अंदर। और कहानी थोड़ी सी आगे पीछे भी चलती है क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस भी किया जाता है। जैसे अश्वत्थामा का कैरेक्टर है, जैसे कि प्रभास का कैरेक्टर है। इन रियल कैरेक्टर क्या हैं आगे पीछे जरूर होती है। अश्वत्थामा 2 बार इंट्रोड्यूस होता है, वो कैसे होता है वो आप यहाँ पर देखते हैं। और कहानी का मुद्दा एक ही है कि यहाँ पर एक औरत है, दीपिका पादुकोण के रूप के अंदर, सम 18 यानी कि सुमति, उसके कोक के अंदर जो बच्चा है उसको सेव करना है, क्योंकि दैट विल बी द 10th एंड द लास्ट अवतार ऑफ विष्णु। तो ये सब कैसे होगा? उसके अंदर भांजी मारने आ जाएंगे आपके बॉन्टी हंटर, जिसका नाम है प्रभास। और वो बॉन्टी हंटर का रोल ये होगा कि किसी भी तरीके से ये कॉम्प्लेक्स के लोगों के पास पहुंचा सके। ये स्टोरी का एक भाग है। दूसरा भाग है अश्वत्थामा ने जो अपनी ये जो कर्स है उसको हटाने के लिए, जो कि महाभारत से लिंक्ड होगा, किसी भी तरीके से सम 80 को बचाना है। अब ये सब कैसे होगा, क्या होगा, इसके आगे की स्टोरी क्या है, ये सब चीजें आप देखेंगे, जिसके अंदर आपको कुछ चीजें एज अ ट्विस्टेड चीज दिखाई जाएगी, जो कि आपको एक इंटरवल पीस के अंदर आएगा। और एंडिंग जो है वो ऑब्वियसली ऐसी छोड़ी गई है कि आगे आएगा ही आएगा। बात करें यहाँ पर अगर एक्टर्स की, तो जो सबसे कम आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं और बहुत कम जिसकी बात होती है, और कमल हसन की। लेकिन जो उनके कमांडर है मुझे थोड़े से इरिटेटिंग लगे, क्योंकि ना तो उनसे कोई डर लगता है, ना मुझे कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसा ऑरा नजर आया कि बहुत ही बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो वो जो ये ऑरा बनाना होता है ना कि वाई अ गॉड इज नीडेड, वो थोड़ा सा मुझे हल्का सा ऐसा लगा कि अंडर प्ले कर गए इसके अंदर। हालांकि जो संभाला की जो रेबल गैंग है, वो मेरे को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखे। प्रभास के अंदर एक अलग तरीके का मैग्नेट है, ट्रस्ट मी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि क्वेश्चनेबल हमेशा एक्टिंग रही है, बट यहाँ पर एक अच्छी खासी सी एक मैग्नेट सी फीलिंग आती है। ही इज नॉट देयर इन एवरी फ्रेम। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप प्रभास को देखने जा रहे हो और प्रभास आपको बार बार दिखता चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इंट्रोडक्शन ही थोड़ी लेट होती है और उसके इन बिटवीन आपको पूरा समय बांधा जाता है कि ये किस चीज़ की हम बारे में बात कर रहे हैं और ये क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। काली का अंत होना है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर। दिशा पत्नी का भी रोल है जो आपको बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगेगा। वन ऑफ द डिसअपॉइंटिंग रोल्स आई वुड से। कमांडर में आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जो ओनर है, जहाँ प्रभास रह रहा है, वो भी मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करेगा। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा एक्टर हैं डाउन साउथ के अंदर, लेकिन यहाँ पर वो जो कॉमेडी है वो बिल्कुल भी बैठती नहीं है। जो चीज़ बैठी अच्छी तरीके से, वो इक्वेशन बिटवीन बूजी एज एन एआई और एआई की आवाज़ के अंदर जो वो गाड़ी है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी अच्छी लगेंगी। बट जितना आपने अभी तक देख लिया होगा ट्रेलर वेलर के अंदर और ये सब चीज़ों के अंदर, उतना है। और प्लस एक अच्छी सी एक्शन सीक्वेंस है जो आपको शायद काफ़ी अच्छे तरीके से लगेगा कि कोरियोग्राफ हुई है। स्पेसिफिकली अश्वत्थामा की एक लड़ाई है, फिर अश्वत्थामा वर्सेस प्रभास की लड़ाई है, और ये क्यों है, क्या है, एंड हाउ इट कंक्लूड्स, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जिस तरीके का कैरेक्टराइजेशन अश्वत्थामा का यहाँ पर बनाया गया, इट्स नॉट ईजी कि एक बल्कड अप कैरेक्टर है और उसके आगे भी एक अच्छा खासा सा टॉल 6.5 फुट का इंसान है, यानी कि प्रभास है। और 6.5 फुट का खुद अमिताभ बच्चन भी है, लेकिन यहाँ पर और टॉलर बनाया हुआ है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके की यहाँ पर चीज़ें हैं। कंक्लूड बिल्कुल भी नहीं हुई है, लेकिन एक अच्छा तरीके से तीन जो वर्ल्ड हैं, कॉम्प्लेक्स, काशी जो कि लास्ट सो टू से डिस्टोपियन वर्ल्ड रह गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। संभाला कि अपना है, लेकिन आपको ये ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करी गई है कि जहाँ पर ये रेबल्स बन रहे हैं, इनकी जो जैसे कहते हैं ना, सोर्स ऑफ ये रेबलनेस,
ये कहाँ से आ रहा है? ये कुछ चीज़ें क्वेश्चनेबल हैं, कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, जैसे कि जब कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वो एक लिमिटेड तरीके से ही सही, लेकिन वो एक पर्पसफुल तरीके से ज़रूर दिखाया जाता है। बाकी हम थोड़ा डिटेल में और बात करेंगे थोड़ा फ्रेश होने के बाद, जहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा एक-एक सीन के ऊपर थोड़ा-सा स्पॉइलर के साथ, नॉन स्पॉइलर वाला आप ये देख लो, स्पॉइलर वाला कमिंग सून। माय मूवी स्कोर फॉर दिस वन इज़ अ डिसेंट गुड वॉच। आई वुड नॉट से कि वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन फिर भी आपको जो माइथोलॉजिकल लिंक है वो एक बारी के लिए तो मेस्मराइज करेगा, और आप जो राइटर साहब हैं उनको आप एक बारी सलाम ज़रूर मारोगे, और फिर वीएफएक्स वाले को सलाम मारोगे कि भैया क्या ज़बरदस्त वीएफएक्स है, व्हाट द काइंड ऑफ विजन दैट दीज गाइज हैड। नाग अश्विन का ये जो कनेक्शन है डायरेक्शन का, डायरेक्शन में मैं बोलूँगा कि अ, कहीं न कहीं वो स्टार पावर के अंदर थोड़ा-सा दबे हैं कहीं न कहीं। वो फिर भी प्रभास को जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हीरो दिखा देना, वो थोड़ा-सा, वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मूवी देखना, लेकिन वो थोड़ा-सा ना कई बार आपको खलता है कि जस्ट वेट एंड वॉच। थोड़ा-सा ग्रोथ दिखाओ कैरेक्टर की। वो थ्रू आउट अगर कांस्टेंट होने लग जाता है अगर कैरेक्टर, तो थोड़ी बोरियत महसूस होती है। ग्रोथ होती रहती है, अप एंड डाउन होते हैं, मज़ा आता है उस चीज़ के अंदर। तो जो फ्लक्चुएशन है वो थोड़ी-सी कम है। तो वो तब होता है जब आप स्टार से बहुत ज़्यादा मेस्मराइज़ हो जाते हो, तो फिर वो सोच ही नहीं सकते उसके बारे में कि ऊपर-नीचे कैसे होगा। थोड़ा फ्लैट हो जाता है वो। अमिताभ बच्चन सुपर्ब डुपर्ब, आई थिंक एट दिस एज इफ ही इज डूइंग दिस, ऑफ कोर्स थोड़े बॉडी डबल भी यहाँ पर लगे हैं, मेस्मराइजिंग है। तो 3.5 स्टार हैं। बाकी इसके अंदर जो 1.5 स्टार कटा है उसके बारे में हम स्पॉइलर के साथ बात करेंगे इन सम टाइम। बाय बाय।